हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नोड जेएस का आर्किटेक्चर को समझेंगे कि नोड जेएस किस तरह से इंटरनली वर्क करता है। देखिए, नोड जेएस को आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें एक वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है वो समझना पड़ेगा। जितने भी वेब एप्लीकेशन हम लोग आज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्किंग उसकी कैसी है वो तो सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन एज यू मे ऑलरेडी नो एक प्रोग्राम होता है डेट रन्स ऑन अ सर्वर पे रन हो रहा होता है। जैसे हमारा नोड जेएस एक प्रोग्राम है, वो भी एक सर्वर पे रन हो रहा है एंड इज़ रेंडर्ड बाय ए क्लाइंट ब्राउज़र, और क्लाइंट ब्राउज़र के ज़रिए से उसको रेंडर किया जाता है। हमारी नोड जेएस एप्लीकेशन को भी क्लाइंट ब्राउज़र ही इसको यूज़ करेंगे यूजिंग द इंटरनेट। जाहिर सी बात है, इंटरनेट ही के ज़रिए से माध्यम से पूरा होगा ये टू एक्सेस ऑल रिसोर्सेज ऑफ दैट एप्लीकेशन। तो जाहिर बात है, हमारी जो नोड जेएस में जो रिसोर्सेज हैं हमारे एप्लीकेशन हमने जिस लिए बनाया है उसको एक्सेस करने के लिए भी इजीली ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, हम 3 पार्ट्स में देखिए हमारा नोड जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पे काम कर रहा है। किस पे वह है डिप्लॉय, वो सर्वर पे वर्क कर रहा है, यानी सर्वर पे हमने उसको रखा है। ये सर्वर डेडिकेटेड सर्वर हमारा भी हो सकता है कि हमने ये अपने हमारे पास कंपनी है और हमने एक नेटवर्क इंजीनियर के ज़रिए से इसका सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है, उसने हमारा सब कुछ मैनेज किया है और हमारा नोड जेएस एप्लीकेशन उसी पे डिप्लॉय है। दूसरा हमारा देखिए क्या है कि हम बहुत से प्रोवाइडर हैं सर्वर जो हमारे सर हमको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, जैसे AWS वगैरह हैं। तो वहाँ पे गए हमने और वहाँ पे अपना एक सर्वर क्रिएट किया और कॉन्फ़िगर किया। वहाँ पे अपना CPU भी मैंने चूज़ कर लिया कि मैंने कितने कोर CPU मुझे चाहिए, और ये सब चूज़ करने के बाद रैम चूज़ किया, हार्ड डिस्क चूज़ किया, और मैंने वहाँ पे अपना नोड जेएस का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, दो ये हमारे पास ऑप्शन मोस्टली यूज़ हो सकते हैं। फिर ज़ाहिर बात है, जब वो यूज़ हो रहा है नोड जेएस एप्लीकेशन, हो सकता है कि हमारा देखिए PHP वाले भी हो गए, ज़ाहिर बात है PHP भी वाले भी ऐसे ही काम कर अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, जावा वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो ओवरऑल हमारा नोड जेएस एप्लीकेशन है, एक सर्वर पे हम उसको सेव करके रखेंगे। ठीक है, सर्वर पे रखेंगे, और उससे जो क्लाइंट्स हैं, देखिए ये क्लाइंट्स यानी हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हो सकता है। तो वहाँ पे अलग एप्लीकेशन देखिए वर्क कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्या कर रहा होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही होती है। ठीक है, क्या जो कुछ यहाँ से भेजा जा रहा है उसको दिखाने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट या अदर टेक्नोलॉजी भी हो रही है आजकल यूज़, वो कौन सी है, रिएक्ट जेएस, एंगुलर। ठीक है, एंगुलर का यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा होता है कि एप्लीकेशन हमारा जो कुछ सर्वर पे है वो क्लाइंट ऐसे यूज़ कर रहा है। फिर ज़ाहिर सी बात है क्या, देखिए क्लाइंट को डेटाबेस एक्सेस करना था, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है डेटाबेस है। तो क्लाइंट जो होता है वो डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि रिसोर्स यहाँ पे क्या है, रिसोर्स है हमारा क्लाइंट डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस कोई भी हो सकता है, जैसे MySQL हो सकता है, MongoDB हो सकता है, आप कुछ भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाइंट हमारा देखिए डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लाइंट कभी नहीं कर सकता है। उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए, सर्वर वेब एप्लीकेशन चाहिए। तो वेब एप्लीकेशन हम नोड जेएस में बना के रखते हैं, क्योंकि क्लाइंट को भी तो हैंडल करना पड़ेगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट समझनी पड़ेगी। क्लाइंट को वैसे ही यूआरएल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ढेर सारे यूआरएल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपने किसी वेबसाइट पे गए, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट वाला डेटा आ रहा है, तो अबाउट वाली एक लिंक दी गई है, तो वो हमारे एप्लीकेशन ही नहीं तो प्रोवाइड किया उसको, तभी तो क्लाइंट उस पर क्लिक कर रहा है। तो जब क्लाइंट क्लिक करेगा वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, फिर अबाउट का कंटेंट उसको भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसे डेटाबेस से रिलेटेड रिक्वेस्ट जब आएगी तो समझेगा कि कौन पर्सन है, क्या ऑथराइज है या नहीं है, क्यों उसको डिटेल्स यूज़र की दी जाएँ। वो अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए कह रहा है, तो क्यों उसको आइडेंटिफाई करना भी तो ज़रूरी है। तो ये सारा का सारा काम एक वेब एप्लीकेशन यानी हमारा नोड जेएस एप्लीकेशन ही चेक करेगा। ठीक, ढेर सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब दुनिया भर से हमारा नोड जेएस एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं लोग। तो एक साथ हज़ारों रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो रिक्वेस्ट को समझना, आइडेंटिफाई करना, फिर उनके एग्जीक्यूट करना, उनको फिर रिस्पॉन्स रिटर्न करना, ये एक वेब एप्लीकेशन का देखिए आर्किटेक्चर ऐसे वर्क करता है। अभी ये जो इंटरनली ये जो वेब एप्लीकेशन है, देखिए ये जो चीज़ है, इसको समझने के लिए ये इंटरनली ये कैसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसे प्रोसेस कर रहा है, और फिर उसको जो रेस्पॉन्स बैक कर रहा है, इसको समझने के लिए हम दूसरी फिगर की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है, नोड जैसा आर्किटेक्चर ऐसे ही वर्क करता है। इसी फिगर के ज़रिए से हम समझेंगे इसको। सबसे पहले तो देखिए वही जो क्लाइंट है हमारे, देखिए जो क्लाइंट्स हम समझा रहे थे क्लाइंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये क्लाइंट्स है हमारे, रिक्वेस्ट हमारे क्लाइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने हमारे नोड जैसे एप्लीकेशन को
तो Node.js एप्लीकेशन इंटरनली क्या कर रहा है, उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके इवेंट क्यू में उसको रख रहा है। ठीक है, जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं सबको फीफो आर्किटेक्चर के ज़रिए से, फीफो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए से उसको रखे जा रहा है, यानी जो पहले आ रहा है उसको वैसे ही अलाइन करा रहा है। ठीक है, किस में करा रहा है, इवेंट क्यू में। फिर एक दूसरी हमारी जो मेन जो चीज़ है वो क्या है, हमारा इवेंट लूप। ठीक है, ये इवेंट लूप जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है Node.js आर्किटेक्चर के लिए। ये क्या काम करता है, इसका काम क्या है, ये देखिए सिंगल थ्रेडेड है, बस सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन इसके पास क्या है, ये कॉन्टीन्यूसली वो क्या कर रहा है, वो लूप के तरफ वर्क कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है, एक एक रिक्वेस्ट को उठा उठा के बार बार उसको चेक कर रहा है। ठीक है, और उसको चेक करता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करता है। इसके काम क्या क्या है, देखिए पहली बात तो इवेंट क्यू से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है एक एक करके, जो भी पहले आई थी उसको पहले, जो बाद में आई थी उसको बाद में उठाता है, और उसको समझता है कि ये रिक्वेस्ट जो है किस टाइप की है। ये ऐसा ऑपरेशन तो नहीं है जो हम अदर ऑपरेशंस को ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन है या नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है उसको समझना। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, और फिर अगर नॉन ब्लॉकिंग है तो तुरंत उसका काम करा के उसको रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स। ठीक है, तुरंत काम करा के रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना, क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए ब्लॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्लॉकिंग के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ब्लॉकिंग अगर ऑपरेशन है तो वो क्या करेगा, उसने ज़ाहिर बात है ये वेट तो करेगा ना, इसके पास अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो हैंडल करे ब्लॉकिंग को। ज़ाहिर बात है वो उसके लिए कुछ अलग सेकेंडरी चीज़ वो यूज़ कर रहा हो, क्या कर रहा है, उसने एक थ्रेड पूल Node.js आर्किटेक्चर थ्रेड पूल एक रखता है। थ्रेड पूल मतलब एक वर्कर्स से, यानी पूल है किसका, थ्रेड का, यानी वर्कर्स का। ठीक है, तो अब अगर आपने जो थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे मल्टी थ्रेडिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो क्या कर रहा है, एक वर्कर है तुम्हारा, एक रिक्वेस्ट आई, नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आई, तो एक वर्कर हमने असाइन कर दिया, वो एक वर्कर क्या कर रहा है, उसका जो काम है वो करा रहा है। ठीक है, वो जिम्मेदार है जब तक कि वो काम कराएगा, फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फिर ज़ाहिर बात है रिज़ल्ट को यहाँ पे थ्रेड पूल पे फिर आकर के रख देगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते दूसरा नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन आया, तो दूसरे ब्लॉकिंग ऑपरेशन के लिए हमने दूसरा थ्रेड उसको असाइन कर दिया, यानी दूसरे ऑपरेशन को दूसरा थ्रेड असाइन कर दिया, दूसरा थ्रेड जिम्मेदार है कि वो उसका काम को कराए। फिर ऐसे रिज़ल्ट बैक कर होता जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आता जाएगा रिज़ल्ट, और वहाँ से क्या करेगा, हमारा इवेंट लूप उस रिज़ल्ट को उठा करके, और जाहिर सी बात जिसकी रिज़ल्ट है उसको पता है, वो सारी की सारी मैकेनिज्म अंदर Node.js यूज़ कर रहा है, और फिर उसको रेस्पॉन्स बैक कर देगा, जिसकी रिक्वेस्ट थी उसको रेस्पॉन्स बैक कर देगा। अभी बात ये आती है, ठीक है, जो नॉन ब्लॉकिंग है इतना फास्ट हो रहा है कि एक एक सेकंड में हज़ारों हज़ारों जो रिक्वेस्ट को ये इवेंट लूप हमारा हैंडल कर रहा है। बात आती है ब्लॉकिंग की, थोड़ा चिंताजनक बात है कि ब्लॉकिंग ऑपरेशन को कैसे वो अंजाम देता है। मान लीजिए एक ऑपरेशन है, मान लीजिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे 2000 जो क्लाइंट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी, 2000 ने। ठीक है, तो हमारी 2000 जो क्लाइंट हैं उनमें से मान लीजिए 1500 क्लाइंट हमारे हैं जो नॉन ब्लॉकिंग है, तो उनको तो उसने हैंडल कर दिया, इतना फास्ट है, कर उसने एक सेकेंड में कर दिए। लेकिन 500 लोग हैं ऐसे हैं जो ब्लॉकिंग हैं। अब ब्लॉकिंग है तो जाहिर सी बात है एक सेकंड में मान लीजिए 200 को ही काम कर पा रहा है हमारा जो Node.js है, तो एक सेकंड में 200 का कर पा रहा है, तो ऐसे करते करते थ्रेड मान लीजिए उसके पास थी 4, तो वो बिजी हो गई। बाकी जाहिर बात है ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट हैं उनका क्या होगा, वो वेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये वेट करती रहेंगी, तो इससे क्या होगा, हमारा जो Node.js का एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स उसका जो है स्लो हो जाएगा, और परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। लोग फिर नोड हमारे सर्वर जो वेब एप्लीकेशन को बुरा को भला कहेंगे, और लेकिन परफॉर्मेंस ये हमारी गलती है। क्या गलती है कि ये जो थ्रेड पूल है ये अब वर्कर्स वाली 2000 रिक्वेस्ट को एफिशिएंटली ये सारा काम कर रहा था। ठीक है, जिसमें से 500 ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को आसानी से 4 हमारे थ्रेड थे, वो 4 थ्रेड उसको अंजाम देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हमारे पर रिक्वेस्ट बढ़ गई हैं, एक सेकंड में 4000 रिक्वेस्ट आने लगी हैं। अब 4000 रिक्वेस्ट को कैसे मैनेज करें, तो जाहिर सी बात है इवेंट लूप जो है, जो नॉन ब्लॉकिंग है उनको तो मैनेज कर सकता है, लेकिन इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है उसको क्या है, 4 से 8 थ्रेड करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये जो थ्रेड है ये मिली कैसे हैं, ये भी एक बात बनती है कि हमारे पास नॉर्मल कितनी थ्रेड होती है। देखिए आज के डेट में नॉर्मल जो थ्रेड आती हैं सीपीयू के साथ में वो 4 आती हैं।
ठीक है। आपने अगर AWS पे भी कॉन्फ़िगर किया है तो आप नॉर्मली आपको 4 का कोई कोई ख़ास चार्ज नहीं पड़ेगा, आपको 4 कोर का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये हमने रिक्वेस्ट बढ़ रही हैं, मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा। देखिए आप भी अपने लैपटॉप के जो कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने कोर यूज़ हुए हैं। कोर से ही थ्रेड हमारी बनती हैं, ठीक है, जितने कोर होते हैं उतने ही थ्रेड बन सकती हैं। तो हमने ज़ाहिर बात है यहाँ पे सर्वर पे हमने फिर क्या किया, अब हमने 8 कोर उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। AWS पे मान लीजिए हमने अपना था मेरा Node.js एप्लीकेशन, तो हमने 8 उसको कर दिया। तो ज़ाहिर बात है फिर हम 2000 से 4000 हैंडल करने लगे जब हमने 8 थ्रेड कर दिया। अब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, हमारी रिक्वेस्ट Node.js एप्लीकेशन फेमस हो गया वर्ल्ड वाइड, तो हमारा ज़ाहिर बात है क्लाइंट बढ़ते चले जाएंगे, लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, अपनी जो है नॉन ब्लॉक जो ब्लॉकिंग ऑपरेशंस के लिए थ्रेड को एक्सटेंड करते जाएं। ठीक है, ये आपको होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ब्लॉकिंग जो ऑपरेशंस है ये बहुत से टाइप्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल मैंने क्वेरी एक है, तो सिंपल क्वेरी के लिए मैंने एपीआई बनाई है। देखिए ये बैकएंड डेवलपर की बहुत जन चीज़ें हैं कि आप अगर बैकएंड डेवलपर बन रहे हैं Node.js के, तो आपको यही ये सब चीज़ जानना है कि आपने दो एपीआई हैं, दो एपीआई बनाई। एक में क्या था, यूज़र ने अपना डेटा मांगा, तो आपने उसमें क्या सिंपल एपीआई है, एक यूज़र अपना डेटा मांग रहा है, आपने यूज़र को आइडेंटिफाई कर लिया, सब पहला काम कि यूज़र वैलिड है, पासवर्ड सही पड़ा है, ठीक है, उसको आप उसकी इन्फॉर्मेशन को रिटर्न कर दिया। लेकिन एक दूसरा कोई एपीआई है जिसमें यूज़र बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है। ठीक है, मतलब उसके आपके पास कई सारे टेबल्स से डेटा आप उठा करके उसको जोड़ जाड़ करके उसको देना है उसको, ठीक है, ज्वाइन वाइन के लगा कर देना है। इस काम में बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ज़ाहिर बात है जब कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने जब एपीआई बनाई थी तभी मुझे पता था ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैंने नॉर्मल तरह से उसको हैंडल नहीं किया था। मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक वगैरह यूज़ करी, यानी प्रोमिसेस यूज़ किए। ठीक है, तो जब प्रोमिसेस यूज़ किए तो ज़ाहिर बात है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है प्रोमिसेस, तो ज़ाहिर बात है वो ब्लॉकिंग ऑपरेशन वहाँ पे हो ही गया हमारा। तो जब Node.js ऐसे टाइप की हमारी एपीआईज़ को हैंडल करेगा तो वो थ्रेड के ज़रिए से करेगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अभी देखिए ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं आपको फिर एक बहुत ही इजी फिगर की तरफ ले जाता हूँ और उससे आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखिए हमारा ये एक फिगर है, ये रेलवे मान लीजिए हमारा जो स्टेशन है उसको मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारा टिकट काउंटर है, ठीक है, ये हमारा टिकट काउंटर है और ये हमारा जो है इवेंट क्यू है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरह कॉन्सेप्चुअली आप इसको मान लीजिए। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जी पहले क्या था, पहले नॉर्मली क्या था, लोग सीधे डायरेक्ट यहाँ पे भीड़ लगा रहे थे। ठीक है, हमारी टिकट काउंटर पे भीड़ लगा रहे थे और इसमें हर टाइप का व्यक्ति जा रहा था, यानी जिसके पास एक्सचेंज टूटे हैं या नहीं है, सब टाइप के लोग जा रहे थे। वे बूढ़े व्यक्ति भी इधर ही जा रहे थे और वो जाहिर सी बात है एक के बाद एक सब खड़े हैं तो ब्लॉक हो गए कुछ लोग, यानी जिनके पास टूटे हैं वो भी यहाँ पे उसी लाइन में पीछे खड़े हुए हैं और जो भी टूटे नहीं वो आगे बिजी हैं, कर दिया लोगों को और सब लोग ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, बहुत से नॉन ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग सब टाइप के लोग आ गए उसमें। तो ये एक मैनेजमेंट ख़राब था और मैं एज अ स्टेशन मास्टर में पहुंचा, मुझे सौंपा गया कि बहुत ज़्यादा बिजी ये टिकट काउंटर है और या प्लेटफॉर्म है, आपको इसमें ये जो मैनेज करना है। और मुझे Node.js का आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से आता था। मैंने क्या किया, Node.js आर्किटेक्चर जैसे वर्क करता था मैंने बिल्कुल वैसे ही सब कुछ मैनेज करके क्या किया, मैं बीच में खड़ा हो गया, मैं एज अ इवेंट लूँ, मैं बीच में खड़ा हो गया और मैं कॉन्टीन्यूसली वर्क करूँगा, मैं कभी नहीं रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा ना रात में रुकूंगा। मैंने एक एक व्यक्ति से पूछा, यानी क्यू में से एक पहले व्यक्ति को उठाया, आप कौन है, आपके पास टूटे हैं, नहीं सॉरी मैं कौन तो क्यों पूछूंगा, मैंने पूछा आपके पास टूटे हैं, उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है जाइए, आप इधर जाइए। और तुरंत आपने जैसे काउंटर भेजा और टिकट आपको मैंने दिलवाया और मैंने तुरंत उसको आपको कह दिया, रिस्पॉन्स पैक कर दिया, आप जाइए रेलवे ट्रैक पर। ठीक है, फिर ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं तो मैं उनको कह रहा हूँ इधर पैसे टिकट दिलवाता हूँ तुरंत वापस कर देता हूँ। लेकिन मान लीजिए ये जो व्यक्ति है इसके पास पैसे टूटे नहीं हैं और ये जारी बात 2000 का नोट लेके टहल रहा है और हमको पता है कि ये ब्लॉक करेगा लोगों को, मुझे पता चल गया ये ब्लॉकिंग बंदा है ये। ठीक है, मैंने इससे पूछा तो इसने कहा टू एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, मैंने उसको ठीक है आपको उसको क्या कहते हैं अपने एक वर्कर, मैंने क्या किया, मैंने उसको एक अपने वर्कर को असाइन कर दिया। ठीक है,
मेरा वर्कर वन इसको हैंडल कर रहा है। और जैसे ही वर्कर वन, जाहिर बात है मतलब मनी का कोई प्रॉब्लम था, वर्कर वन जाके मनी टूटे करा के लाएगा और जाहिर रिटर्न करेगा। और फिर मैं इसको क्या कहूँगा मैं, मुझे पता चलेगा इवेंट लूप को, यानी मैं जो हूँ भी अपने वर्कर पे भी मैनेज कर रहा हूँ। पहले मैं देखा था वर्कर बिजी है, मैंने देखा वर्कर वन आकर के आइडल बैठ गया, यानी इसने काम कर दिया है। मैंने उससे पूछा काम हो गया, बोला यस। मैंने कहा ठीक है। मैंने इस व्यक्ति से कहा जो भी है, ज़ाहिर बात है मैं इसको क्यू से निकाल चुका था, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए खड़ा था उतने टाइम, और मैंने उससे कह दिया अब जाओ तुम यहाँ पे, यानी अपने रेलवे ट्रैक पे चले जाओ। ठीक है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, तो मैंने सबको यहाँ पे लाइन में अपने वर्कर के साथ में जोड़ देता हूँ। अब ज़ाहिर बात है 3 वर्कर हमारे थे, तीनों बिजी हो चुके हैं। अभी लाइन तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत से लोग खड़े हुए हैं, ब्लॉकिंग वाले, यानी जिनको नोट तोड़वाना है, या वृद्ध व्यक्ति है, या कोई इंक्वायरी करना है। अब वो वर्कर तो मेरे बिजी हैं, तो वो रुके हुए हैं, वो लोग, उनको भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं उठाते जा रहा हूँ, उन लोगों को उठाते जा रहा हूँ जो नॉन ब्लॉकिंग है, और उनके काम को अंजाम देते जा रहा हूँ। तो ये जो है एक फ़्लो चल रहा है। देखिए ये फ़्लो रुक नहीं रहा है, ये फ़्लो डायरेक्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता, ये रुक ही नहीं रहा है। और ज़ाहिर ये ब्लॉकिंग, क्योंकि मैंने ब्लॉकिंग को मैं खुद हैंडल ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने ब्लॉकिंग के लिए वर्कर असाइन कर देता हूँ। वर्कर असाइन करने में कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। मेरा वर्कर काम कर रहा है, और मुझे वर्कर जब काम करके आइडल बैठ जाएगा, मैं पूछूंगा हो गया, यस, तुरंत जवाब मिलेगा यस, मेरे उसको ठीक है जाओ। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है? देखिए ये भी फ्लो चला जा रहा है, और ये भी एक फ्लो चले जा रहा है। जैसी बात है, मेरा कोई मेरे पास 8 वर्कर हैं, तो 8 वर्कर में ज़ाहिर बात है एक ना एक वर्कर एक समय में तो खाली हो ही जाता होगा। तो ज़ाहिर बात है ये फ़्लो भी चलते जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। ये फ़्लो भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। यानी ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, एक हिसाब से मैंने क्या हुआ, मैं एक स्टेशन मास्टर था, और मैंने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर दिया। अब मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही, प्रमोशंस होने मेरे। एक एग्जाम्पल है, एज्यूम कर लीजिए सब चीज़ नोट जेस ऐसे ही काम कर रहा है। सो ऐसे ही मैं, देखिए आपका नोट जेस वर्क करता है आर्किटेक्चर। होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की होगी, और आपने इसको समझ लिया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।